शहदाए करबला में हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का मकाम सबसे जुदा है। आप मार्काए हक व बातिल में लश्कर हुसैनी के अलमदार थे। वो अलम उठाया जो बकाए दीन का निशान था। वफा, बहादुरी, शुजाअत और सखाफत के मनबा अब्बास अलैहिस्सलाम ने ऐसे जोहर दिखाए कि शहादत के बाद भी अलमदार और गाजी ही पुकारे गए। मुल्क भर में अज़ादराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8 मुहर्रम को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की याद के तौर पर मनाते हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गोजरा में आलम अब्बास की तैयारी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ की जाती है। माह गम में मजालिस और जुलूस की जीनत बनाया जाता है। 8 मुहर्रम को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की निस्बत से जुलूसों में अलम बरामद किए जाते हैं। दुनिया भर से इकट्ठे किए गए तबरुकात की जियारत करवाई जाती है। जब ख़याम हुसैनी पर पानी बंद हुआ तो हजरत अब्बास नहर फरात पर पानी लेने गए। लश्कर यजीद ने मैदान में उतरते हुए अब्बास को देखा तो एक ही आन में मुंतशिर हो गया। हजरत अब्बास ने मुश्किज़े में पानी भरा, अलम लहराया और ख़याम की जानिब घोड़ा दौड़ाया। इससे पहले कि पानी खानदाने रसूल तक पहुंचता, सिपाहे बातिल ने एक साथ वार किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कलम हुए। आप अपनी जान मकसद इमाम हुसैन पर कुर्बान कर गए। गोजरा के सैयद कमर अब्बास शाह साल भर बड़ी तादाद में अलम तैयार करते हैं। दुनिया भर से तबरुकात इकट्ठे किए जाते हैं। 8 मुहर्रम की शब तबरुकात की जियारत करवाई जाती है। ये वो अलम है जो इमाम अली मकाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दिया, आपने फिर गाजी अब्बास अलमदार को दिया। ये वो पहला इस्लाम का और आखिरी इस्लाम का ये जो अलम है हम बरामद करते हैं। और फिर ये हम इसको मुहर्रम में, क्योंकि ये निकलता है 8 मुहर्रम को, फिर 8 मुहर्रम के बाद इसको पूरे पाकिस्तान में भी लेके जाते हैं ताकि लोग इसकी ज़ियारत कर सके। अलम किसी भी फौज की इस्तकामत का निशान समझा जाता है। लश्कर हुसैनी की इस्तकात हजरत अब्बास के हाथ में थी। अज़ादार सैयद कुमैल अब्बास कहते हैं, हजरत अब्बास ने अलम हुसैन झुकने ना दिया। जैसे ही मुहर्रम करीब आता है तो फिर तकरीबन 6-7 महीने पहले जो है ना वो हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब जिस तरह मुहर्रम खत्म होगा तो जो नेक्स्ट मुहर्रम जो आएगा उसकी हमारी तैयारी शुरू जो है ना वो शुरू हो जाएगी। तो हमारी ये तैयारी जो है ना वो काफी देर तक चलती है और चलती रहेगी, और ये हमारी मोहब्बत है जो इनसे जो है वो करते हैं और जो इंशाल्लाह जो है ना वो हम करते रहेंगे। अलम पर पंजे का निशान आज भी हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की याद दिलाता है। कैमरा टीम के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा में तबरुकात की खरीदो फरोख्त। फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में स्टॉल्स लाके अकीदतमंद स्टॉल से करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से तबरुकात खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। नकवी की रिपोर्ट देखिए। धोबी घाट ग्राउंड को फैसलाबाद में अज़ादारी के लिए मरकजी हैसियत हासिल है। जहां मजालिस और जुलूस बर्पा होते हैं, वहीं तबरुकात की खरीदो फरोख्त के लिए स्टॉल्स भी लगते हैं। अलमे पाक, अंगूठियां, बैजेस, कड़े, माथा पट्टियां और दीगर तबरुकात स्टॉल पर दस्तयाब होते हैं। वालिदैन बच्चों में अकीदत बढ़ाने के लिए खरीदारी करते हैं। दुकानदार कहते हैं ये स्टॉल्स 10 मुहर्रम तक लगाए जाते हैं। हमारे पास हर किस्म की चीज़ यहाँ मौजूद होती है। बच्चों के कपड़े, शर्टें या मौला हुसैन की पट्टियाँ, मथा पट्टी, बच्चों की कड़ियाँ, रिंगें, हर चीज़ मौजूद होती है यहाँ। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ फरोख्त होने वाली है वो है अलम पाक। अज़ादार मुख्तलिफ तबरुकात की खरीदारी में मसरूफ रहते हैं। कहते हैं सबसे ज्यादा खरीदारी अलमे पाक की जाती है। कोशिश होती है जो अपने लिए खरीदे वही दूसरों के लिए भी लें। अज़ादार शहर के दीगर स्टॉल्स के बजाय धोबी घाट का रुख इसलिए भी करते हैं कि यहाँ सब कुछ दस्तयाब होता है। जी, मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हुआ है तो हर साल की तरह हम इस दफ़ा भी आए हैं शहर में। आपके सामने यहाँ पर मतलब कि निस्बत इमाम हुसैन के से हम बैचेस लेने आए हैं, बच्चों के लॉकेट्स लेने आए हैं, कपड़े लेने आए हैं उनसे, और अंगूठियाँ और छल्ले और जो हाथ में पहनने वाले कड़े वो लेने आए हैं। इसके अलावा हम अपने घरों में मुहर्रमुल हराम का ख़ास एहतमाम करते हैं। हम तबरुकात बांटते हैं, लंगर न्याज का एहतमाम करते हैं। मौला गाजी अब्बास अलमदार की निस्बत से हम अलम भी निकालते हैं और यहाँ से लेकर भी जाते हैं। अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत के इज़हार के लिए तबरुकात तकसीम भी करते हैं। यकम मुहर्रमुल हराम से फैसलाबाद धोबी घाट के अंदर स्टॉल सजाए जाते हैं, जहाँ पर अकीदतमंद जो है वो तबरुकात और इसी तरह अलम कुशाई के लिए यहाँ से मिलने वाले अपने साथ अलम लेकर जाते हैं। और इसी तरह ये स्टॉल का सिलसिला जो है 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहता है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। मुहर्रमुल हराम के दौरान मिट्टी की कटोरियों में न्याज बांटने की सदियों पुरानी रवायत आज भी बरकरार। कटोरियों की खरीदारी के लिए शहरियों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। चिन्योट में दिन भर न्याज की तकसीम के लिए मिट्टी की प्यालियां और कटोरियां खरीदी जाती रहीं। कम्हार कहते हैं कि 50 साल से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। अशरा मुहर्रम में खरीदारों की तादाद बढ़ जाती है।
के शहरियों की जानिब से आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए मिट्टी की कटोरियों में न्याज तकसीम करने का सिलसिला आज भी देखा जा रहा है। शहरियों का कहना था कि माह मुहर्रम उल हराम के दौरान न्याज के लिए मिट्टी की कटोरियों का इंतजाम किया जाता है। हम स्टॉल्स पर मिट्टी की कटोरियां खरीदने आए हैं। आज भी यहाँ सदियों पुरानी रिवायत बरकरार है। हमारे आबाओ अजदाद मिट्टी की कटोरियों में न्याज तकसीम करते थे। ये कदीमी रवायत है, ये बहुत अरसे से चली आ रही है। तो हमारे दादा परदादा भी इसी में तकसीम करते थे न्याज, और हम भी ये लेकर जाते हैं। 300 बर्तन खरीदने आए हैं और ये हमारी पुरानी रवायात है और हम मिट्टी के बर्तनों में हम यही तकसीम करते हैं न्याज, और ये हमारा दादा परदादा से ये काम चल रहा है। अशरे मुहर्रम उल हराम में मिट्टी की कटोरियां खरीदने वालों की तादाद में इजाफा होता है। मिट्टी की कटोरियां बनाने वालों का कहना था कि 50 साल से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। शहरी अपनी सालों पुरानी रिवायात को संभाले हुए आज भी न्याज का एहतमाम इन्हीं कटोरियों में करते हैं। चिनियोट के शहरी मिट्टी के बर्तनों में तकसीम करते हुए न्याज अपनी सदियों पुरानी रिवायत को आज भी अपने साथ लिए हुए हैं और उनका यही कहना है कि ये रिवायत वो अगली नस्लों को भी मुंतकिल करेंगे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिनियोट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। फैसलाबाद में बी क्लास बसों के किराए 3.8% तक बढ़ा दिए गए। मुसाफिरों की जानिब से किराए बढ़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। अली नारो की रिपोर्ट देखिए। बी क्लास बसों के किराए 5 रुपए से लेकर 70 रुपए तक बढ़ा दिए गए। लाहौर का किराया 470 से 490, शेखुपुरा 370 से 380, शाहकोट 125 से 130, खुड़ियांवाला 70 से 75, सियालकोट का किराया 810 से 840, गुजरांवाला 620 से 640, पुकाड़ा 320 से 330, तांदलियांवाला 125 से 130, ननकाना साहब का किराया 235 से 245 रुपए, जड़ांवाला 90 से 95, अमीनपुर बंगला 110 से 115, सांगला 240 से 250, झुमरा 110 से 115, सादिकाबाद 1490 से 1540, रहीमियार खां का किराया 1390 से बढ़ाकर 1440 रुपए कर दिया गया। इसी तरह बहावलपुर का किराया 810 से 840, खानेवाल 630 से 650, मियां चन्नू 500 से 520, कमालिया 370 से 380, समंदरी 125 से 130, डिजकोट का किराया 70 से 75, मुल्तान 730 से 760, पीर महल 410 से 425, डेरा गाजी खां 1120 से 1160, झंग का किराया 270 से 280, नया लाहौर 125 से 130, शोरकोट 420 से 435, टोबा टेक सिंह 260 से 270, गोजरा 190 से 200, भावल नगर 820 से 850, मियां वाली का किराया 1230 से 1275, सरगोदा 430 से 445, चिन्योट 100 से 105, रावलपिंडी 1040 से 1080, झेलम 930 से 965, गुजरात का किराया 830 से 860 रुपए हो गया। मुसाफिरों ने वफाकी हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जबकि जिले हुकूमत से किरायों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। ओपन मार्केट में दुकानदारों को खुली छुट्टी मिल गई। चीनी की कीमत में मर्जी से इजाफा करने लगे। बाजार में चीनी 190 से 195 रुपए फी किलो तक बेची जाने लगी। शहरियों ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावे झूठे करार दिए। अवाम की जिंदगियों से मिठास छीनने पर तुल गए। शहरी कहते हैं ऊपर मार्केट में चीनी 195 रुपए किलो तक बेची जा रही है। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे कहाँ गए? 95 दे रहे, 195 दे रहे, 90 दे रहा वा। कोई अपना अपना मर्जी का रेट है सारिਆਂ ਦਾ। कोई समझ नहीं आ रही की भाव देनी की भाव नहीं। सानू आ परेशानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ है। कोई कह रहा कोई आ भाव नहीं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं बहस होंदी ਉਹਦਾ ਨਾਲ। शहरी चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर शदीद परेशान। कहते हैं महंगाई ने कुव्वत खरीद छीन ली। हुकूमत चीनी की कीमत पर कंट्रोल करे। चीनी की कीमत बहुत तेज है, 195 190, जहाँ कहो तो भैंस दे कहते भाई इतनी मिलनी लेनी लो नहीं लेना। शहरी कहते हैं हुकूमत अपने मुकर्रर करदे नरख पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाए। कैमरामैन दाना इदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। साल भर बरामदात में कमी रही। माली साल का आखिरी महीना भी खसारा दे गया। साल की मजमूई बरामदात 10% बढ़ोतरी से कम होकर 4.67% रही। इदारे शुमारियात ने माली साल 2024-25 की तजारती रिपोर्ट जारी कर दी। बरामदात और तजारती खसारे के अदादो शुमार जारी किए गए। साल के आखिरी महीने में बरामदात में 4.79% कमी रिकॉर्ड की गई। मई की 2 अरब 67 करोड़ डॉलर की बरामदात जून में 2 अरब 54 करोड़ डॉलर पर आ गई। जून 2023-24 के मुकाबले में गुज़िश्ता जून में बरामदात 2 अरब 55 करोड़ डॉलर से कम होकर 2 अरब 54 करोड़ डॉलर पर आ गई।
गुज़िश्ता साल की मजमूई बरामदात 6.67% जायद रिकॉर्ड की गई। माली साल 2024-25 का माली खसारा 2023-24 से जायद रिकॉर्ड। माली साल 2023-24 में माली खसारा 24 अरब 10 करोड़ डॉलर था। माली साल 2024-25 में माली खसारा 26 अरब 27 करोड़ रहा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। बड़ी दरामदी गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कमी। महकमा कस्टम्स ने 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 69% तक कमी कर दी। छोटी गाड़ियों पर ड्यूटी में कोई कमी नहीं की गई। हुकूमत शौकिया अफराद के शौक पूरे करने में मसरूफ। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए महंगाई न रही। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 69% तक कमी कर दी गई। 1300 सीसी से 1500 सीसी तक की गाड़ी पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 9% कमी हुई। 1800 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 68% कमी कर दी गई। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 470% से कम करके 401% कर दी गई। छोटी गाड़ियों पर ड्यूटी में कोई कमी नहीं की गई। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में मामूली कमी की गई। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1.4% कमी की गई। रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी से लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में वाज़ेह कमी होगी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वफाकी हुकूमत ने दरामदात में आसानी पैदा कर दी। हजारों मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम हो गई। पनीर, घड़ियां, जानवरों की खुराक, चॉकलेट, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और दीगर अशिया पर ड्यूटी में कमी की गई है। मसनूआत के हवाले से अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने दरामद होने वाली 7000 के करीब मसनूआत पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी। खवातीन के मेकअप के सामान, ब्यूटी पार्लर्स के खाम माल, शेविंग क्रीम, फेस वॉश, साबन, घड़ियां, पालतू जानवरों की खुराक, चॉकलेट्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की गई है। रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी से अशिया की कीमतों में भी कमी वाक़ होगी। महकमा कस्टम्स ने फाइनेंस एक्ट 2025 पर अमल दरामद शुरू कर दिया। हुकूमत ने बजट में दरामदात पर मरहलावार रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया था। डिब्बा बंद दरामदी सब्जियों, ड्राई फ्रूट्स, मक्खन और इम्पोर्टेड शहद पर ड्यूटियों में कमी से अशिया की सस्ते दामों और आसान दस्तयाबी हो सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फवाद चौधरी के खिलाफ फैसलाबाद में दर्ज 4 मुकदमात। लाहौर हाईकोर्ट ने चालान और दीगर दस्तावेजात की नकूल की फराहमी के लिए दरखास्तें खारिज होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 8 सफहात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। लिखा, फैसलाबाद के 4 मुकदमात में मुसद्दका नकूल की फराहमी के लिए दरखास्तें दायर की गई। ट्रायल कोर्ट से चारों मुकदमात के बारे में रिपोर्ट तलब की गई। ट्रायल कोर्ट में मुसद्दका नकूल के लिए रजू नहीं किया गया। नकूल फॉर्म पर ट्रायल कोर्ट का डायरी नंबर ही दर्ज नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। रबा माली साल के बजट तखमीना जात की इत्तिफाक राय से मंजूरी। रबा माली साल के लिए मजमूई तौर पर 18 अरब 30 करोड़ रुपए के बजट की मुत्तफिका मंजूरी दी गई। इजलास में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रीजन की हर साल भरपूर हौसला अफजाई का फैसला किया गया। बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले रीजन को हर साल इनाम देने का भी फैसला किया गया। स्टाफ की परफॉर्मेंस को भी बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा। इजलास की शुरका का माली साल 2024-25 के बजट इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में गुज़िश्ता बोर्ड मीटिंग के फैसलों की तौसीक भी की गई। तहसील इंतजामिया लालिया ने बदनवानी और करप्शन की शिकायत पर BISP रिटेलर शॉप्स का विजिट किया। रिटेलर्स दुकानें छोड़कर भाग निकले। इंतजामिया ने 4 दुकानें सील कर दी। BISP रिटेलर्स के खिलाफ शिकायत पर तहसील इंतजामिया लालिया का रिटेलर शॉप्स का विजिट। बदनवानी और करप्शन में मुलविस रिटेलर्स दुकानें छोड़कर भाग निकले। तहसील इंतजामिया अमले ने 4 रिटेलर्स की दुकानें सील कर दी। नायब तहसीलदार गजनफर अली खान की मदयत में 3 रिटेलर्स के खिलाफ थाना लाली में मुकदमात का इंदराज करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद का कहना था कि किसी को मुस्तहिकीन का हक खाने की इजाजत नहीं देंगे। करप्शन और बदनवानी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फैसलाबाद में ई-लाइब्रेरी और यूथ सेंटर की सिक्योरिटी पर तहफुजात बढ़ने लगे। यूथ सेंटर की बिल्डिंग के बाहर CCTV कैमरे न लग सके। ई-लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आने वाले तलबा का सामान गैर महफूज होने लगा। महकमा खेल पंजाब ने स्पोर्ट्स सेक्टर की स्कीमों के तहत फंड्स मुख्तस किए। यूथ सेंटर के लिए कैमरा की इंस्टॉलेशन के लिए कोई फंड मुख्तस न हुआ।
चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर सफीरा गोंदल की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का इजलास, स्कूल काउंसिल्स को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर सफीरा गोंदल का कहना था कि रवा बजट में महकमे तालीम ने स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए वाफिर फंड्स रखे हैं। तमाम स्कूलों की कौंसिल मीटिंग्स बाकायदगी से करें और रिपोर्ट से आगाह रखें। तालीमी इदारों के इंतजामी उमूर हर लिहाज से शफाफ होने चाहिए। फैसलाबाद डिवीजन भर में क्लिनिक ऑन व्हील बायोमेट्रिक हाजिरी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। फैसलाबाद में 33 ओवरटेक्सिंग 14 और जंग में फराहम की गई 13 क्लिनिक ऑन व्हील गाड़ी में बायोमेट्रिक हाजिरी 0 रही। ताहम चिन्योट में फराहम की गई 10 क्लिनिक ऑन व्हील में से 5 की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई गई है। काजाकिस्तान के सफीर एशी एजरन का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। काजाकिस्तान और पाकिस्तान के तिजारती माहदों पर ब्रीफिंग दी गई। मिलकर काम कर रहे हैं। बोले फैसलाबाद टेक्सटाइल का हब है, पाकिस्तान आना अच्छा लगता है। सफीर ने फैसलाबाद की ताजर बरादरी को काजाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इजलास के इख्तिताम पर सफीर को शील्ड पेश की गई। कैमरामैन अंकिल नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। ओवरटेक्सिंग में गंदम के पैदावारी मुकाबले में ट्रैक्टर जीतने वाले 12 खुश नसीबों में ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। ट्रैक्टर जीतने वाले काश्तकारों को ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद, मेंबर सूबाई असम्बली अयूब खान गाधी की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु, डायरेक्टर ज़राअत खालिद महमूद भी शरीक हुए। इस मौका पर MPA अमजद अली जावेद का कहना था कि मुल्क की मईशत की तरक्की ज़राअत से वाबस्ता है। पंजाब हुकूमत ने पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी पैकेज मुतारिफ करवाए। किसान कार्ड के सूरत में अमदाद देने की कोशिश की जा रही है। फिर 5,000 रुपया फी एकड़ के हिसाब से ज़रूरी आलात की फराहमी से ट्रैक्टर जो हैं वो सब्सिडीज़ की बुनियाद पे, और आज ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में जो वादा किया गया था उसमें उन काश्तकारों को ये मुफ्त ट्रैक्टर जो है, ये तकरीबन 25 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर है। 1000 ट्रैक्टर जो है वो पूरे पंजाब में तकसीम हुआ है। ये अरबों रुपए की अमाउंट है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त पॉलिसियों के बायस ज़राअत का शोबा तरक्की की राह पर गामजन है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 ओवरटेक्सिंग। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सरकारी और निजी कॉलेजेस को इल्हाक देने का फैसला। अब तमाम गर्ल्स कॉलेजेस ग्रेजुएशन तक तालीम के लिए GC वुमेन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हो सकेंगे। वाइस चांसलर की मंजूरी से GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने पहली इल्हाक कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर आयशा समीन चेयरपर्सन, दीगर मेंबरान में कोऑर्डिनेटर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, डायरेक्टर क्वालिटी इंश्योरेंस और एडिशनल रजिस्ट्रार शामिल हैं। GC वुमेन्स यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फैकल्टी एंड स्टाफ डेवलपमेंट के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन की खुसूसी शिरकत। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट में तबादला ख्याल किया गया। तरबियती सेशन में वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन, वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली और डॉक्टर सायरा हनीफ सरोया ने खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर ज़िले हुमा नाजली, डॉक्टर फरहत जबीन, डॉक्टर रुखसाना बलोच और दीगर फैकल्टी मेंबरान की भी शिरकत। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर कमल अमीन का कहना था कि 3 हफ्तों पर मुश्तमिल फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग में असातिज़ा को डिजिटल लिटरेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स भी सिखाई जाएंगी।